हेलो दोस्तों, चंचल नाथ अघोरी माता की प्रसिद्धि इन दिनों बहुत ही ज्यादा हो रही है। हर व्यक्ति के मुंह से माता का नाम सुनाई दे रहा है। मीडिया पर हर जगह सर्ग माता से मिलने और इस अघोरी माता का इंटरव्यू लेने दूर दूर से आ रहे हैं। इस अघोरी माता के चमत्कार देखकर हम भक्तों का मन आत्म खुश हो जाता है। माता ने मीडिया को सवाल पूछने पर बताया कि सबसे बड़ी सेवा माता और पिता की सेवा है। सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म और सबसे बड़ी रक्षा गो माता को रक्षा बताया है माता चंचल नाथ जी ने। माता ने यह भी कहा है कि किसी को यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो आने वाले दिनों में मिलना और समस्या का समाधान करना यह आसान हो जाएगा। हफ्ते में 2 दिन दरबार लगेगा। दोस्तों, यह अघोरी माता जन कल्याण के लिए कितना तप कर रही है, इसलिए इस माता के हर दिन भक्त बनते रहते हैं। जय श्री कृष्णा। जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं यह 6 शुभ संकेत। 1, घर के मंदिर में अजीब सी सुगंध आना। 2, लगातार 3 से 4 दिन तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई देना। 3, सपने में मंदिर या भगवान की मूर्ति दिखाई देना। 4, सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत से झरना बहता हुआ दिखाई देना। 5, पूजा करते समय द्वार पर गाय या भिक्षु या कोई अतिथि का आना। 6, कहीं जाते समय रास्ते में घर के बाहर किसी महिला का झाड़ू लगाते हुए दिखाई देना। हेलो दोस्तों, यह सुन लो, जो अपने माता पिता का अपमान करता है या माता पिताजी को अपने से अलग कर देता है और वह कष्ट भोगते हैं तो उसकी दुर्गति पक्की है। यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, वो भी आगे देख ले, उसका परिणाम यही आएगा उसके आगे, और आगे चलकर उसे दंड मिलेगा इस बात का। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने कर्तव्य करें। माता पिता में भागवत बुद्धि करके उनकी आज्ञा से उनकी सेवा के लिए, चाहे वह गृह कार्य, किसान हो या व्यापार हो या नौकरी, कुछ भी हो, खूब धन दौलत कमाओ धर्म से और अपने परिवार की सेवा, माता पिता की सेवा करो भागवत भाव से और भगवान का नाम जप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, यह माता सबसे सुंदर अघोरी साध्वी मानी जाती हैं। अघोरी बहुत देखे होंगे दोस्तों। अघोरी भारत में ऐसे ऐसे पड़े हैं जिनकी शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है, पर इस माता की तरह कोई दूसरा अघोरी नहीं। यह माता आदि शक्ति की सच्ची उपासक हैं। अघोरी शक्ति है। बचपन से इन्होंने कठिन तपस्या करके कई सारी सिद्धियां प्राप्त की है और यह मानव कल्याण के लिए हर समय कार्य करती हैं और अपने शक्तियों का चमत्कार भी करती हैं। जिंदगी में कभी हंसी कभी खुशी तो कभी गम होता है दोस्तों, और खाटू नरेश का बुलावा उसी को आता है जिसकी तकदीर में दम होता है। आप पर बाबा श्याम बहुत मेहरबान होंगे। बाबा का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, आपके साथ रहता है। हेलो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी ने क्यों खाई थी मछली? दरअसल में उड़ीसा के पुरी में कुर्मा नाम की एक बूढ़ी औरत जब एक दिन वह जगन्नाथ जी के मंदिर गई तो वह भगवान के उस रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि जगन्नाथ जी के चढ़ाए हुए प्रसाद को देखा तो वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि प्रसाद में सब मिठाइयाँ ही थी और मसालेदार तो कुछ था ही नहीं। वह महिला एक मछुआरण थी और वह हर रोज मछली खाती थी और उसने सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी को भी मछली का भोग लगाना चाहिए। उस महिला ने पूरी श्रद्धा से मछली का भोग बनाया और केले के पत्ते में लपेटकर भगवान के भोग के लिए लेकर गई, और जैसे ही कुर्मा मंदिर के द्वार पर पहुंची तो मछली की बदबू सूंघकर पहरेदारों ने डांटकर उसे रोक दिया और उसके पत्ते को डंडे से गिरा दिया। लेकिन दोस्तों, जब वह पत्ते गिरे तो उसमें से पक्का हुआ कटहल निकला और उसे देखकर कर्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और फिर सब पहरेदारों ने कर्मा से माफी मांगी और उस भोग को भगवान को चढ़ाने के लिए दे दिया। और दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी के प्यार को देखकर कर्मा उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी की भक्त बन गई, शुद्ध शाकाहारी बन गई और प्रतिदिन भगवान के भोग के लिए पके हुए कटहल का भोग लगाने लगी। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित एक ऐसा मंदिर जिसका रहस्य जानकार हो जाओगे हैरान। भगवान जगन्नाथ जी को कलयुग के देवता भी कहा जाता है। यहाँ पर उनको और उनकी बहन सुभद्रा जी और भाई बलभद्र जी को भी साथ में पूजा
जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया था। तभी अग्नि में सब कुछ जलकर भस्म बन गया सिवाय उनके हृदय के, और हृदय धड़क रहा था जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। तभी पांडव ने हृदय को समुद्र में बहा दिया और उसके बाद हृदय ने एक लकड़ी का रूप ले लिया। वह तैरते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा। उसी रात पुरी के राजा के सपने में देखा कि श्री कृष्णा जी का हृदय एक लकड़ी के रूप में समुद्र तट पर मौजूद है। उसी सुबह राजा ने देखा तो सच में समुद्र किनारे लकड़ी मौजूद थी। तभी रहा उसे उठाकर लेकर आए और उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्ति बनाई और पूरी मंदिर में स्थापित करवाई। उसके बाद हर 12 वर्षों में मंदिर की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय उस ब्रह्मा पदार्थ को निकलकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। उस समय मंदिर के पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथों में गलौच पहनते। और दोस्तों कहा जाता है कि ब्रह्मा पदार्थ आज भी धड़कता है। हेलो दोस्तों, जगन्नाथ पुरी मंदिर से मिले कलयुग के यह संकेत जो 2026 में बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। एक, भगवान जगन्नाथ जी की आरती के समय मंगल दीप का अचानक बुझ जाना और शास्त्रों में इसे शुभ नहीं माना जाता है। यह संकेत बहुत ही खतरनाक या बड़े संकट की ओर इशारा करता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर समुद्र तट के बहुत ही निकट है, फिर भी समुद्र ने मंदिर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में ही समुद्र अपने उफान पर आ गया है और समुद्र का पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया, जो कि बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ पुरी में अभी दिखा सबसे भयानक संकेत। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी मंदिर के ऊपर से कभी भी पक्षियों को उड़ते नहीं देखा गया। आज उसी मंदिर के ऊपर पक्षियों के झुंड मंडराते हुए देखा गया। दोस्तों, क्या भगवान जगन्नाथ जी हमें कुछ चेतावनी दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? हेलो दोस्तों, आखिरकार सीआरपीएफ की टीम क्यों घेर लेती है भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर को? दोस्तों, हर 12 वर्षों में मंदिर में बनी मूर्तियों की जगह न्यू मूर्तियां स्थापित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, उन पुरानी मूर्तियों में ऐसा कुछ होता है जिसे निकलकर न्यू मूर्तियों में रखा जाता है। उसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही सीक्रेट होता है। इस दिन पुरी के पूरे शहर की लाइट कट कर दी जाती है, चारों ओर अंधेरा किया जाता है और मंदिर को सीआरपीएफ की टीम घेर लेती है। और दोस्तों, उस समय मंदिर में प्रवेश करना भी मुमकिन नहीं होता है। किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। उस समय मंदिर के पुजारी ही अंदर जाते हैं, लेकिन उनके भी आंखों पर ब्लैक पट्टी बांधकर उनको भी इस ब्रह्म पदार्थ जो जानने जी परमिशन नहीं है। और उनके हाथों पर भी कुछ अलग सा पहनाया जाता है। लेकिन कुछ पुजारियों ने अपना अनुभव बाहर बताया कि जब उन्होंने उस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई जिंदा जीव है, वह खरगोश की तरह ही उछल कूद कर रही थी। दोस्तों, अगर आप भी भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ पुरी जरूर लिखें। धन्यवाद आपका।